डिस्कस इज कॉन्स्टिपेशन एंड हेमरॉइड्स. हेमरॉइड्स यानी कि पाइल्स. अब ये व्हाट इज द रीजन फॉर दिस कि एक तो जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, जो प्रेगनेंसी का हार्मोन है, वो आपके जो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी है, जो आपके खाने का पैसेज है, उसकी मूवमेंट को कम करता है. तो इसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होती है एंड मोस्टली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर होती है. और कई बार हम आपको प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंट्स भी देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रेगनेंसी को थोड़ा सपोर्ट करें. उसकी वजह से भी फिर कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाती है. एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में हम आपको आयरन की टैबलेट्स देते हैं, वो भी थोड़े से कॉन्स्टिपेटिंग होते हैं. सो दीज आर द रीजन्स. तो कॉन्स्टिपेशन इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन प्रेगनेंसी एंड इट इज़ वेरी सिंपल टू मैनेज. आपको उसको वैसे ही मैनेज करना है जैसे आप अदरवाइज मैनेज करते हैं, कि आपको बहुत ज़्यादा अपना लिक्विड इंटेक बढ़ाना है और रफेज का इंटेक, यानी कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वाली जो रफेज वाली चीज़ होती है, होल ग्रेन फूड्स, वो आप ज़्यादा खाइए. इंस्टेड ऑफ हैविंग जूसेस, प्रॉपर फ्रूट पूरा खाइए, तो उससे आपका कॉन्स्टिपेशन के चांसेस कम होते हैं. सेकेंडली, एक्सरसाइज एंड वॉक्स. अगर आप सिर्फ लेटे ही रहते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होगी, बट इफ़ यू कीप एक्सरसाइजिंग, इफ़ यू कीप मूविंग, उससे भी आपकी बावल मूवमेंट बेटर हो जाती है. And there are some laxatives which are safe to use, which are very safe. वो पूरे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, वो सिर्फ बल्क फॉर्म करते हैं आपके स्टूल का, एंड इट हेल्प्स यू ईज द कॉन्स्टिपेशन. नाउ इसी कॉन्स्टिपेशन की वजह से एंड क्योंकि आप ज़्यादा जोर लगाते हैं स्टूल में, तो नीचे के तरफ प्रेशर बढ़ता है. एंड जब आगे चल के जैसे सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर हो जाता है, तो प्रेगनेंसी का जो वेट है, यूट्रस के का जो वेट है, वो भी नीचे प्रेशर डालता है, और उसकी वजह से भी नीचे कंजेशन ज़्यादा हो जाती है. और इन दोनों कारणों से पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है. कभी आप ऐसे भी नोटिस कर सकते हैं कि स्टूल पास करने के बाद ब्लीडिंग हो रही है, या वहाँ पे आपको एनल एरिया में स्वेलिंग लग सकती है. अगेन इसका भी यही है कि आप उस जगह पे प्रेशर ना आए, तो आप थोड़ा सा अपने हिप एरिया को एलिवेट कर सकते हैं. उसके नीचे एक पिलो रख के सो सकते हैं, ताकि वहाँ पे रात को जब आप रेस्ट करें तो प्रेशर हिप्स वाले एरिया में ना पड़े. सेकेंडली, आप बहुत ज़्यादा पानी लेंगे. अगर आप कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली पाइल्स भी कम होंगे. पाइल्स पे लगाने के लिए हम थोड़े से क्रीम्स भी आपको दे सकते हैं, स्टूल सॉफ्टनर्स दे सकते हैं. एंड वो पेनफुल अगर होते हैं तो आप उसमें सिट्स बात कर सकते हैं, कि गर्म पानी को आप गर्म पानी को मोड में रख के उसमें थोड़ी देर बैठते हैं, तो वो आपको थोड़ा सूदिंग लगता है. ये प्रॉब्लम्स अगर आपको प्रेगनेंसी से पहले थी तो ये वर्सन हो सकती हैं प्रेगनेंसी में. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप पहले से अपने डॉक्टर को बता के रखिए, ताकि वो आपको ऑलरेडी इस बारे में एडवाइस दें, या कोई लैक्सेटिव्स आपको बता दें कि अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप टाइमली ये ले लें, कहीं प्रॉब्लम बढ़ ना जाए. एंड इवन डिलीवरी के बाद ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है. सो आई टेल ऑल माई पेशेंट्स के, क्योंकि आप फीड भी कर रहे होते हो बच्चे को, सो हैव at least 3-4 liters extra liquid so that you don't end up with constipation and piles. Okay, now